अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कैद कौन सी है? जेल, हालात या लोग? असल में सबसे बड़ी कैद है आपके अपने मन की नफरत और गुस्सा। हम सालों तक किसी की गलतियों को याद करके जलते रहते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस नफरत का नुकसान किसे हो रहा है? दूसरों को या खुद आपको? पिछले अध्याय 16 में हमने जाना कि हम जो भलाई करते हैं या दयालुता दिखाते हैं, प्रेम करते हैं, वह कई गुना होकर कई तरीकों से हमारे पास लौटता है। हम दूसरों के लिए वही काम ना करें जो हम खुद के लिए करते हैं। ये सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंधों की कुंजी है। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीडिंग नूक पर। आज के इस वीडियो में हम किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी के 17वें अध्याय क्षमा के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें में जानेंगे कि क्षमा करने की शक्ति क्यों जरूरी है, चेतन मन का प्रयोग कैसे करें और यह कैसे हमारे अवचेतन मन को बदलकर हमारी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, फॉरगिवनेस इज द की टू अनलॉक द प्रिजन ऑफ योर माइंड। आइए हम जानते हैं कि क्षमा की असली परिभाषा क्या है। जीवन सिद्धांत में क्षमा का असीमित खजाना है। जीवन आपके खिलाफ कोई बैर नहीं रखता है, यह हमेशा आपको क्षमा करता रहता है। जीवन आपको सेहत, स्फूर्ति, सद्भाव और शांति देता रहता है, बशर्ते आप प्रकृति के साथ सामंजस्य में सोचकर सहयोग करें। क्षमा का मतलब यह नहीं कि आप भूल जाएं या सामने वाले की गलती को सही मान लें। असली क्षमा का मतलब है अपने मन से उस घटना की नफरत और बदले की भावना को निकाल देना। जब तक आप नफरत पकड़े रहेंगे, आपका मन बार बार उसी घटना को दोहराएगा और आपको भीतर से खाता रहेगा। उदाहरण स्वरूप, एक आदमी अपने बॉस से बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने उसे नौकरी से निकाल दिया। वह रोज सोचता था, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। नतीजा, नींद खराब, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन। लेकिन जब उसने मन ही मन कहा, मैं उसे माफ करता हूँ, मैं उसके लिए भी सफलता की कामना करता हूँ, कुछ ही दिनों में उसका तनाव खत्म हुआ और उसे एक नई नौकरी भी मिल गई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि माफ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद की आजादी के लिए जरूरी है। आइए जानते हैं चेतन मन और अवचेतन मन का खेल। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड वह है जिससे आप सोचते हैं, निर्णय लेते हैं। अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, वही आदेश मानता है जो चेतन मन बार बार देता है। अगर आप बार बार सोचते हैं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, तो अवचेतन मन इस भावना को पकड़कर नफरत और गुस्से को और गहरा कर देता है। लेकिन अगर आप चेतन मन से यह आदेश देते हैं, मैं सबको माफ करता हूं, मैं शांति चाहता हूं, तो अवचेतन मन धीरे धीरे इस आदेश को हकीकत बना देता है। इसे हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी रिश्तेदार ने आपको धोखा दिया। आप हर दिन चेतन मन से यही सोचते हैं, वह बुरा इंसान है, तो अवचेतन मन आपके भीतर नफरत जमा करता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप चेतन मन से यह दोहराएंगे, मैं उसे दिल से माफ करता हूं, मैं उसे सुख और शांति की शुभकामनाएं देता हूं, तो अवचेतन मन इस आदेश को स्वीकार करके नफरत की जगह करुणा भर देगा।
अब आगे हम जानते हैं कि विजुअलाइजेशन तकनीक के बारे में, कि हम किस तरीके से विजुअलाइज करके किसी को भी क्षमा कर सकते हैं। मर्फी ने इसके लिए एक आसान तरीका बताया है। सबसे पहले आंख बंद कीजिए। दूसरा, उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसने आपको चोट पहुंचाई है। अब मन ही मन कहिए, मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूं। मैं तुम्हें खुशियां, सफलता और शांति की शुभकामनाएं देता हूं। जब आप प्रतिदिन इस प्रक्रिया को करेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेगा और आप उससे नफरत करना छोड़ देंगे। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। एक महिला को अपने पति से बहुत तकलीफ पहुंची थी। वह बार बार गुस्से में रहती थी। डॉक्टर ने कहा, अगर आप ऐसे ही रहेंगी तो आपका दिल कमजोर हो जाएगा। उसने फॉरगिवनेस विजुअलाइजेशन शुरू किया। रोज वह अपने पति की कल्पना करके कहती, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, तुम्हें शांति मिले। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य सुधर गया और मन हल्का हो गया। इस प्रक्रिया को हम अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को जिसके प्रति हमारे मन में गांठ बंधी हो, उसे क्षमा करके अपने जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्षमता और स्वास्थ्य के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नफरत और गुस्सा सीधे तौर पर शरीर पर असर डालते हैं। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन की जड़ अक्सर अनफॉरगिवनेस होती है। जब हम क्षमा करते हैं तो शरीर ऑक्सीजन और ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग करता है। यह ना सिर्फ मानसिक शांति लाता है बल्कि शारीरिक बीमारियों को भी कम करता है। इसे हम एक छोटे से उदाहरण से जानते हैं। एक बिजनेसमैन को पेट की गंभीर बीमारी थी। डॉक्टरों ने कहा, आपको आराम और सकारात्मक सोच की जरूरत है। उस व्यक्ति ने जोसेफ मर्फी की किताब पढ़कर रोज यह वाक्य दोहराया, मैं सबको माफ करता हूं, मेरा मन शांत है, मेरा शरीर स्वस्थ है। एक बार फिर से, मैं सबको माफ करता हूं, मेरा मन शांत है, मेरा शरीर स्वस्थ है। धीरे धीरे उसकी बीमारी में सुधार आ गया और वह पहले से ज्यादा प्रसन्न और आनंदित रहने लगा। आइए जानते हैं कि हम किस तरह से अपने चेतन मन का सही प्रयोग कर सकते हैं। चेतन मन को हमें पॉजिटिव अफर्मेशन भरना होगा। निरंतर सोने से पहले और सुबह उठते ही यह वाक्य दोहराएं, मैं हर इंसान को माफ करता हूं, मैं प्रेम, शांति और खुशी से भरा हूं। एक बार फिर से, मैं हर इंसान को माफ करता हूं, मैं प्रेम, शांति और खुशी से भरा हूं। चेतन मन इन शब्दों को पकड़कर अवचेतन मन को भेज देता है। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपकी सोच और व्यवहार बदलने लगा। उदाहरण स्वरूप, एक आदमी था जिसे अपने पड़ोसी से बहुत गुस्सा था। वह रोज सोने से पहले यह वाक्य दोहराने लगा, मैं अपने पड़ोसी को माफ करता हूं और उसके लिए खुशी चाहता हूं। मैं अपने पड़ोसी को माफ करता हूं और उसके लिए खुशी चाहता हूं। कुछ ही दिनों में उनके रिश्ते सुधर गए और दोनों ही अच्छे दोस्त बन गए। अब हम जानेंगे कि क्षमता का मतलब क्या है। क्षमा का मतलब है आत्मिक स्वतंत्रता।
जब आप क्षमा करते हैं तो आप केवल दूसरों को नहीं, खुद को आजाद करते हैं। आप मानसिक कैद से मुक्त हो जाते हैं। आपका अवचेतन मन अब नए विचारों, नई सफलताओं और नए रिश्तों को स्वीकार करता है। याद रखिए, नफरत की आग सबसे पहले हमको ही जलाती है। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम सच्चे दिल से क्षमा कर देंगे तो हमारा अवचेतन मन हमें शांति, स्वास्थ्य और सफलता से भर देगा। तो आज से तय कीजिए, किसी से भी नफरत नहीं, केवल क्षमा और प्रेम, केवल क्षमा और प्रेम। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके रिश्ते भी और मजबूत हो सके। और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन परिवर्तनकारी बातें आप तक लगातार पहुंचती रहे। अपने अनुभव हमें कमेंट करके जरूर बताइए। द रीडिंग नूक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।